हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आइए जानते हैं रसोई घर के ये छुपे हुए रहस्य जो पलट देंगे आपकी किस्मत। अपना कीमती समय निकालकर ध्यान से सुने। दोस्तों, रसोई केवल भोजन पकाने की जगह नहीं होती, यह हमारे भाग्य का केंद्र होती है। घर की रसोई में बस खाना नहीं बनता, बल्कि वहीं से हमारे परिवार की खुशियां, सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग भी तय होता है। वास्तु शास्त्र कहता है कि रसोई घर की आत्मा होती है और इस आत्मा में दो बेहद खास तत्व होते हैं, तवा और कढ़ाई। यह केवल बर्तन नहीं है, बल्कि राहु ग्रह के प्रतीक माने जाते हैं, जो जीवन में अंधकार या प्रकाश दोनों का कारण बन सकते हैं। अगर यह दोनों चीजें सही दिशा में और स्वच्छ अवस्था में रखी जाएं, तो जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का ऐसा प्रवाह शुरू होता है जो हर रिश्ते को मजबूत बना देता है। लेकिन अगर यही तवा और कढ़ाई गंदे पड़े हों, गलत दिशा में रखे हों या लापरवाही से उपयोग किए जाएं, तो राहु ग्रह का प्रकोप आपके जीवन में दस्तक देता है और यहीं से शुरू होती है परेशानियां, मनमुटाव, मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी और सबसे दुखद पारिवारिक अशांति। आज मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ कुछ ऐसे प्रभावशाली उपाय जो सिर्फ तवे से जुड़े हैं, पर आपके पूरे जीवन का रुख बदल सकते हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि यह उपाय न सिर्फ आपकी रसोई को संवारेंगे, बल्कि आपके भाग्य को भी नई दिशा देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिए। नंबर 1, सुबह जब आप रसोई में खाना बनाना शुरू करें तो सबसे पहले गैस जलाकर तवे को अच्छे से गर्म करें। फिर उसमें एक चुटकी सेंधा नमक या सामान्य नमक छिड़कें। अब एक गोल रोटी बेलकर उसे उस तवे पर सेक लें। यह रोटी आप किसी गाय, कुत्ते, कौवे या किसी पक्षी को खिला दें। यह राहु के दोष को शांत करता है, घर से दुर्भाग्य, मानसिक बेचैनी और रिश्तों में तनाव को धीरे धीरे दूर करता है। नंबर 2, खाना पकाने के बाद बहुत से लोग तवे को उल्टा करके गैस स्टोव पर या सिंक के पास रख देते हैं। ऐसा करना नकारात्मक ऊर्जा को बुलावा देना होता है। इससे घर में तनाव, आपसी बहस, मानसिक अस्थिरता और रिश्ते में दरारें आ सकती हैं। नंबर 3, तवे को हमेशा सीधा रखें, साफ करके सुखा लें और उचित स्थान पर रखें। नंबर 4, यदि रात के भोजन के बाद आप तवा धोने की बजाय उसे गंदा छोड़ देते हैं और सुबह तक यूं ही पड़ा रहता है, तो इससे घर में कलह, रोग, धन की कमी और वैवाहिक जीवन में कटुता आ सकती है। इसलिए हमेशा यह प्रयास करें कि तवे को रात में ही अच्छे से धोकर सुखा दिया जाए। नंबर 5, आजकल बाजार में नॉनस्टिक तवे, एल्यूमिनियम तवे और अन्य प्रकार के रंग बिरंगे तवे उपलब्ध हैं, लेकिन सबसे शुभ और प्रभावशाली तवा होता है काले रंग का लोहे का तवा। यह तवा नकारात्मकता को सोखने की क्षमता रखता है। इसके उपयोग से रोटी में सात्विकता और सकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे परिवार के सदस्यों में सामंजस्य बना रहता है और मानसिक तनाव कम होता है। नंबर 6, हर रोज सुबह रसोई में सबसे पहली रोटी लोहे के तवे पर बनाकर उसे गाय को खिलाना बेहद शुभ माना गया है। यह उपाय आपके जीवन से दरिद्रता को दूर कर स्थायी सुख, शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। नंबर 7, अगर तवा ज्यादा जल चुका हो, उसमें दरार आ गई हो या उसका तल खुरदुरा हो गया हो, तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा तवा नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। यह आपके जीवन में बाधाएं, कोर्ट कचहरी, गलत निर्णय, मानसिक भ्रम और असफलता जैसे परिणाम दे सकता है। ऐसा तवा इस्तेमाल करना अपने जीवन में खुद ही रुकावटें बुलाने जैसा है। नंबर 8, तवे को रसोई घर के दक्षिण दिशा में कभी भी नहीं रखना चाहिए। तवे को रखने की सबसे शुभ दिशा होती है उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा। इस दिशा में तवा रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और रसोई में भी सौम्यता बनी रहती है। नंबर 9, यदि आपके जीवन में बार बार भ्रम, अचानक हानि, नौकरी में अस्थिरता या वैवाहिक कलह हो रहा हो, तो शनिवार के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को लोहे का नया तवा दान करें। यह उपाय राहु को शांत करता है और आपके भाग्य के द्वार खोल सकता है। नंबर 10, जब तवा उपयोग में न हो तो उसे ऐसे ही खुला छोड़ने के बजाय एक साफ सूती कपड़े में लपेट कर रखें या ढककर स्टैंड में रखें। इससे बाहरी नकारात्मक ऊर्जा और लोगों की नजर तवे पर नहीं पड़ती और वह अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखता है। नंबर 11, जब तवा बहुत पुराना हो जाए और उपयोग लायक न बचे, तो उसे फेंकने की जगह किसी लोहार को देकर गलवा लें और उसी धातु से नया तवा बनवाएं। यह प्रक्रिया एक प्रकार से नकारात्मकता से मुक्ति और पुनर्जन्म का संकेत है। इससे बर्तन की पवित्रता बनी रहती है और उसकी ऊर्जा भी नष्ट नहीं होती।
नंबर 12, यदि आप अत्यधिक गुस्से, तनाव या दुख की स्थिति में हो तो उस समय तवे पर रोटी या अन्य भोजन न बनाएं। आपकी उस समय की नकारात्मक ऊर्जा भोजन में स्थानांतरित हो सकती है और वह रोटी खाने वाले को भी मानसिक तनाव दे सकती है। रसोई में प्रवेश करने से पहले मन को शांत करना अत्यधिक आवश्यक होता है। नंबर 13, त्योहारों जैसे दिवाली, नव वर्ष या रसोई पूजा के अवसर पर तवे को अच्छे से साफ करके उस पर हल्दी या रोली से स्वास्तिक बनाना चाहिए। उसके बाद उसी तवे पर पहली रोटी बनानी चाहिए। ऐसा करने से पूरे वर्ष रसोई में समृद्धि, स्वाद और सात्विकता बनी रहती है। नंबर 14, तवे से जुड़े कुछ विशेष उपाय बहुत प्रभावशाली होते हैं। नंबर 1, यदि किसी व्यक्ति पर नजर दोष है या बार बार परेशानियां आ रही हैं, तो शनिवार के दिन तवे पर रोटी बनाकर उसमें सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को खिलाना शुभ होता है। इससे शनि दोष शांत होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नंबर 2, अमावस्या की रात नया तवा खरीदकर उस पर पहली रोटी बनाकर काले कुत्ते को देने से लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है। नंबर 3, कुछ घरों में तवे की पूजा भी की जाती है। विशेष रूप से दीपावली, शनि जयंती या अमावस्या के दिन तवे को शुद्ध करके हल्दी, चंदन और अक्षत से उसका पूजन किया जाता है। नंबर 4, प्रत्येक दिन सुबह जब आप रसोई में तवे को गर्म करें तो उसके सामने एक छोटा सा दीपक जलाएं और ओम भास्कराय नमः मंत्र का श्रद्धा से जाप करें। यह मंत्र सूर्य देव को समर्पित है, जो ऊर्जा, आत्मविश्वास और सफलता के प्रतीक हैं। और जब पूजा पूर्ण हो जाए तो तवे पर बनी पहली रोटी को किसी कुत्ते या गाय को दान करें। यह सिर्फ दान नहीं है, यह आपके भीतर की करुणा, संतुलन और जीवन के प्रति आपकी सकारात्मकता का प्रतिबिंब है। नंबर 5, तवे को हमेशा अग्निकोण यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। यह दिशा रसोई के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। यह ध्यान रखें, जब आप तवे पर रोटी बना रहे हो तो आपकी पीठ कभी भी उत्तर या पश्चिम दिशा की ओर नहीं होनी चाहिए। नंबर 6, तवे को हमेशा गैस चूल्हे के दाहिने हिस्से में रखें, क्योंकि यदि तवा उत्तर दिशा में रखा गया तो यह राहु व सूर्य दोनों को प्रभावित करता है, जिससे जीवन में आर्थिक हानि, स्वास्थ्य समस्याएं और पारिवारिक कलह जन्म ले सकते हैं। नंबर 7, मानसिक तनाव के लिए एक गुप्त और सिद्ध उपाय। जब कभी मन भारी लगे, चिंता या मानसिक तनाव घेर ले तो तवे पर एक रोटी बनाएं, उसमें थोड़ा सा देसी घी लगाएं और उस पर एक तुलसी का पत्ता रखें। फिर शांत मन से बैठकर वह रोटी खुद खाएं। यह छोटा सा क्रियात्मक उपाय नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालता है और मानसिक संतुलन को बहाल करता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर हमें बहुत मोटिवेट करता है। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन के साथ, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।